गरीब की कांवड़। राघव बड़ा ही गरीब मजदूर था जो छत्तीसगढ़ के गांव में रहता था। वो दिन रात बस थोड़े से पैसों के लिए मजदूरी करता है। उससे उसका घर ठीक से चल भी नहीं पाता। उसके परिवार में उसकी पत्नी रजनी और 7 साल की बेटी नेहा थी। माँ देखो बाबा आ गए। बाबा आप मेरे लिए क्या लाए? मेरी बच्ची, आज मुश्किल से ये थोड़ी सी मजदूरी मिली है, इसलिए तेरे लिए ये 1 रुपए की टॉफी ले आया, इसे खा ले। रोज रोज बाबा क्या ही ला सकते हैं गुड़िया? हम गरीब लोगों को तो 2 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता है। उसे ये सब क्यों बोल रही हो कि वो गरीब है? अभी वो बच्ची है, उसे ये सब समझ कहाँ। नहीं बाबा, अब तो मैं सब समझती हूँ। पता है, आज ही मेरे स्कूल में रितु बोल रही थी कि तू तो गरीब है, तेरे बाबा मजदूर है। बाबा, ये मजदूर क्या होता है? बेटिया, जो रोजगार के लिए मजदूरी करे वो मजदूर है। तभी एक आदमी उनके घर आता है। ए राघव, ये क्या रोज का नाटक है रे? हैं? कितने दिन हो गए तूने अपनी पत्नी के इलाज के लिए जो पैसे लिए थे मुझसे, वो अभी तक लौटाए क्यों नहीं? साहब, कुछ दिन का समय और दे दीजिए, जैसे ही पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। ए, तेरा रोज रोज का यही ड्रामा है रे? हैं? अब तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने अगले हफ्ते तक मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया ना, तो मैं तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नेहा स्कूल जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, हफ्ते भर के अंदर ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी अपनी कमर के बल पर खड़ी नहीं हो पाएगी और ताउम्र बिस्तर पकड़ लेगी। लेकिन इसके ऑपरेशन के लिए पूरे 50,000 का खर्चा आएगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो हैरान रह गए और दोनों पति पत्नी अस्पताल के सामने बनी शिव जी की मूर्ति के आगे रोने लगे। तभी एक साधु वहाँ आया। क्या बात है बच्चा, तू इतना परेशान क्यों है? बाबा, मेरी बच्ची वहाँ अस्पताल में पड़ी है और डॉक्टर उसके इलाज के लिए पूरे 50,000 मांग रहे हैं। अब मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊं? चिंता मत कर, कल तुम कावड़ की यात्रा पर जाओ और माँ गंगा की नदी से उस कावड़ में पानी भर कर लाओ और उस पानी से अपनी बेटी को नहला दो। देखना, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं कल ही कावड़ लेकर जाता हूँ, अपनी बच्ची के लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर अगली सुबह ही राघव कुछ कावड़ियों के साथ कावड़ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। सभी कावड़िए एक साथ महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ देर बाद, अरे भाई, मैंने सुना है कि वो वाला रास्ता बहुत लंबा है, इस तरफ रेल की पटरी वाला रास्ता छोटा है। मुझे किसी ने बताया था, चलो वहीं से चलते हैं। अच्छा, तो फिर चलो उसी तरफ से चलते हैं, मुझे वैसे भी जल्दी वापस लौटना है, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। अब वो सभी उस रेल पटरी से चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर ही तेज रफ्तार से ट्रेन आने लगती है। ट्रेन आ रही है, एक तरफ हो जाओ।